नीतीश कैबिनेट का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद रहे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल को अगर आप देखें तो कई नए चेहरे आपको मंत्री पद संभालते हुए दिखेंगे, जो कि पहली बार हैं। अगर हम ऐसे मंत्रियों की बात करें तो 9-10 के आसपास आपको दिखेंगे जो कि नए चेहरे हैं। अगर आप उनकी बात करें कि जो पहली बार आपको मंत्री बने हैं, तो अगर उनके नाम की हम शुरुआत करें तो संजय सिंह टाइगर, जो कि आरा से चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर, पहले संदेश से भी विधायक रह चुके हैं। इस बार आरा से उनको टिकट मिला और उन्होंने जीत हासिल की, मंत्री बनाए गए, तो वो एक नया चेहरा है। मंत्री के रूप में पहली बार उन्होंने शपथ ली है और अब वो मंत्री के रूप में कार्यभार भी संभालेंगे। अब दूसरा नाम लें तो एक बेहद वरिष्ठ नेता हैं राम कृपाल यादव, जो कि दानापुर से चुनाव जीते हैं। उन्होंने रीतलाल को शिकस्त दी है और दिलचस्प यह है कि राम कृपाल यादव इससे पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बिहार में वो कभी मंत्री नहीं बने थे। तो बिहार में एक मंत्री के रूप में राम कृपाल यादव ने पहली बार जो है वो शपथ ली है। तो दूसरे नए चेहरे के तौर पर आप अनुभवी राम कृपाल यादव को देख सकते हैं। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद खजौली से चुनाव जीते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं और उनको जो है इस बार मंत्री बनाया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को सूड़ी समाज से हैं और उन पर भरोसा जताया गया है। उन्होंने भी पहली बार मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रमा निषाद जो हैं वो भी यहां पर इस बार चुनाव जीतने में सफल रही। औराई से रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को टिकट दिया गया था और उन्होंने कंफर्टेबल मार्जिन से 50,000 से ज्यादा वोटों से जो है जीत हासिल की और इस शानदार जीत का उनको तोहफा भी मिला और अब वो नीतीश कैबिनेट का हिस्सा हैं। उनको मंत्री बनाया गया है। पहली बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा आप देखें तो पातेपुर से लखेंद्र कुमार रोशन चुनाव जीते हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो वो भी जो है पहली बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव जीती हैं, इंटरनेशनल शूटर हैं, उनके पिता दिग्विजय सिंह हैं और उन्होंने जो है लगातार दूसरी बार जमुई से जीत हासिल की है और बड़ी जीत हासिल की है। तो इसका इनाम उन्हें मिला है मेडल के तौर पर। अगर आप देखें तो इस बार मंत्री पद मिला है। तो श्रेयसी सिंह भी एक नया चेहरा है मंत्रिमंडल में, पहली बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद कुमार का नाम आप प्रमुखता से ले सकते हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, जहानाबाद से वो विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और कुछ जो गिने चुने लोग जो विधान पार्षद से हैं और उनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनमें से एक डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से हैं और उनको जो है मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी मंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली है। तो वो भी इस मंत्रिमंडल के लिए नया चेहरा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको संजय कुमार बखरी से चुनाव जीते हैं, एलजेपीआर के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता है और वहां पर जो है उनका हेलीकॉप्टर उड़ा और अब जो है वो मंत्री के रूप में भी चुन लिए गए हैं। तो उनको जो है इस पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो भी मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा है और पहली बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो महुआ से संजय कुमार सिंह ने एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव जीता था और उनको भी मंत्री बनाया गया है। वो भी पहली ही बार मंत्री बने हैं, इससे पहले वो कभी जो है मंत्री पद की शपथ उन्होंने नहीं ली थी। तो यहां पर संजय कुमार सिंह भी एलजेपीआर से मंत्री बनाए गए। तो नीतीश कैबिनेट के एक और नए चेहरे के रूप में उनका
उनका नाम सामने आता है। इसके अलावा दीपक प्रकाश हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उनको मंत्री बनाया गया है। वो भी पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इनफैक्ट वो तो अभी जो है ना विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के सदस्य हैं, मतलब कि उनको अब किसी सदन में लाने की जरूरत भी होगी 6 महीने के अंदर, लेकिन फिलहाल मंत्री बनाए गए हैं। तो एक नया चेहरा वो भी है, पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन कुछ लोग जो पिछले कैबिनेट में नहीं थे लेकिन अब शामिल कर लिए गए हैं, हालांकि वो पहले मंत्री रह चुके हैं। अगर उन नामों की चर्चा करें तो दिलीप जायसवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जब चुनाव से पहले उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला तो मंत्री पद छोड़ा क्योंकि संगठन के बहुत सारे काम थे। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, तो उन्होंने उस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया और अब इनाम के तौर पर जैसे ही नई सरकार बनी है उनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। हालांकि वो पिछले कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उससे पहले वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो नारायण प्रसाद हैं, ये वैश्य वर्ग से आते हैं, तैलिक समाज से, और ये 2021 में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब चुनाव हो रहा था उस वक्त ये मंत्री नहीं थे, तो इनको फिर से एक बार जो है मंत्री परिषद में जगह दी गई है, तो ये फिर से मंत्री बनाए गए हैं। तो ये हैं कुछ नए चेहरे जो पहली बार शपथ ले रहे हैं। और 2 नाम मैंने आपको वो भी बताए, दिलीप जायसवाल और नारायण प्रसाद का, जो कि पहले मंत्री रह चुके थे लेकिन अभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, अब कैबिनेट का हिस्सा फिर से बना दिए गए हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।